দলের বিরুদ্ধে যারা করছেন বা এখনো গাড়িতে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ছবি তুলছেন, আমার কাছে প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি খবর আছে। দলের প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে ঘোরা, ভাবছেন এটা আপনার সুযোগ এসছে? দলের যখন সুযোগ আসবে দল ক্যাচ করে আপনার নামটা কেটে দেবে। अभी आपने कल ही देखा होगा कि दीदी ने जो अपना भाषण दिया है नेदरलैंड से, तो वहाँ पर साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम को एक बार फिर से नगर उन्नयन मंत्री बनाए जाने पे महानगर के वार्ड नंबर 135 के तृणमूल नेता शाकिब शहजादा बॉबी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि जिस तरह से फिरहाद हकीम ने अपने नगर उन्नयन मंत्री बने रहने के दौरान बंगाल में डेवलपमेंट का काम किया है, ठीक उसी तरह उन्होंने फोर्ट क्षेत्र विशेष रूप से मटिया बुरुज गार्डन डीच की भी काया पलटी है। इसी के साथ उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी उम्मीदवारों को हरा के जीत हासिल करने वाले निर्दल उम्मीदवारों के बारे में लिए गए फैसले का भी स्वागत किया है और कहा कि हमारी नेत्री कर्मियों के सेंटिमेंट्स को जानती हैं और यही कारण है कि उन्होंने ये फैसला लिया है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत ना कर सके। सबसे पहले तो फिरहाद हकीम बॉबीदा को दिल से मुबारकबाद। बहुत खुशी हुई क्योंकि अगर असल में देखा जाए तो बॉबीदा इस जगह के मुस्तहक थे, उनका हक था। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो ना सिर्फ वार्ड नंबर 135 में बल्कि पूरे कलकत्ता शहर में काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ था। तो उनके वहाँ से हटने के बाद में कुछ काम में रुकावटें आई थी, लेकिन अभी दोबारा से वो वापस आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट का काम उसी तरह से ज़ोर शोर से होगा। मज़ा आता था जब हम लोग थे, काउंसलरशिप था तो दादा के साथ काम करने मज़ा आता था, कोई भी काम होता था तो आराम से हो जाता था। तो उम्मीद करते हैं कि आगे का भी काम कलकत्ता शहर में पूरे आराम से होगा। बहुत बहुत मुबारकबाद बॉबीदा को। आप पता नहीं 10 साल पहले यहाँ आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन यहाँ का हाल बहुत बुरा था। सड़क कह लीजिए, रास्ता, बिजली कह लीजिए, या फिर फ्लाईओवर्स का प्रॉब्लम था, फ्लाईओवर नहीं था, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू था और इसके अलावा रोज़गार पर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। लेकिन उनके आने के बाद 2010 के बाद ये तमाम चीज़ों पर बहुत लग कर काम हुआ और बड़ी बात यह है कि उनका मन होता था काम करने का, लेकिन काम करने के लिए एक हैंड चाहिए होता था। तो जिस ज़माने में वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने तो उनको वैसा हैंड्स भी मिला, तो हम लोगों ने उनके साथ भी मिलकर काम किया और काफ़ी कुछ मटिया बुरुज में बदला। आप जब खिदिरपुर से या फिर अलीपुर की तरफ से जब मटिया बुरुज की जानिब आइएगा तो बहुत कुछ बदलाव देखिएगा, वो सिर्फ उन्हीं के ज़माने में हुआ है। देखिए, दीदी ने परसों भी कहा और इससे पहले जब 21 तारीख को रिज़ल्ट हुआ था तो 23 तारीख को भी दीदी का यही कड़े रुख में महाराष्ट्र निवास से कहा था कि इंडिपेंडेंट्स को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। तो दीदी सबसे बड़ी हैं और उनका ही डिसीजन फुल और फाइनल होता है। जब तक वो चाहेंगी अगर किसी को नहीं लेना है तो फिर वो नहीं ले सकती हैं और हम लोग उनके हर डिसीजन के साथ, हर फैसले के साथ हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग दिल से तृणमूल कांग्रेस करते हैं और दिल से दीदी को देखकर हम लोग तृणमूल कांग्रेस के सिपाही के तौर पर काम करते हैं। तो दीदी जैसा डिसीजन लेगी वो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पार्टी देखेगी। मैं कौन होता हूँ कि अपने तरफ से आपत्ति, अपने तरफ से मना करने वाला। मैं बस यही देख रहा हूँ कि अगर कोई टीएमसी करने वाला है तो मैं भी तो टीएमसी ही करने वाला हूँ और मैंने जो पिछले 6.5 साल में जो पार्टी के लिए हर एक पार्टी के काम पर जो सामने रहा, पार्टी के लिए काम किया, आज भी कर रहा हूँ। तो अब आगे डिसीजन पार्टी का होगा, दीदी का डिसीजन होगा। दीदी जैसा डिसीजन लेंगी वो उनके हाथ में है। और रहा सवाल ये कि कौन टीएमसी से है कौन नहीं है, तो आपने दीदी का फैसला भी देखा होगा कि जिन लोगों ने पार्टी में रहते हुए पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी का ओहदेदार होने के साथ साथ पार्टी के ख़िलाफ़ अपने आवाज़ को उठाने की कोशिश की, उसका सज़ा भी देखा होगा आपने। पिछले 23 तारीख को ही देखा कि आपने MIC शिप, और ये भी देखिएगा कि अभी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो हम लोगों के पास खबर है कि नहीं प्रेसिडेंट है कि नहीं है। तो दीदी को जहाँ पर अपना जो करना होता है वो करती, इस्तकबाल करते हैं उनके इस फैसले का, क्योंकि हम लोग जो है पार्टी के ग्रास रूट लेवल पर छोटे छोटे चीज़ों को देखकर, छोटे छोटे खामियों को देखकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े लीडर के अंदर सब कुछ हर वक्त मौका नहीं होता कि वो नीचे लेवल पर आकर नीचे की बिगड़े हुए चीज़ों को ठीक करें। तो हम लोग जो पार्टी की भलाई के बारे में सोचते हैं और अपनी CM दीदी ममता बनर्जी और हम लोगों के MLA साहब बॉबी दा की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो कुछ छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको पता भी नहीं होता, हम लोग नीचे उसको सोचते हैं कि उसको ठीक कर दें। तो बस यही है कि ग्रास रूट लेवल पर जो जिम्मेदारी मिलती है उसको करेंगे।
जैसे करते थे पहले। ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टी का काम तभी करें जब हम काउंसलर हों, ज़रूरी नहीं है कि हम चेयरमैन हो या किसी ओहदे पर कोई एमएलए हों या मंत्री हों तभी हम पार्टी का काम करेंगे। पार्टी असल में जो चलता है वो कैडर पर ही चलता है, और जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होती है, जिनके पास में कैडर अच्छे ईमानदार कैडर होते हैं, वो पार्टी कभी नाकाम नहीं होती है। तो अगर मैं पार्टी को सच्चे दिल से मानता हूँ, अपनी नेत्री को सच्चे दिल से मानता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं काउंसलर या कोई एमएलए या एमपी बनकर ही टीएमसी का काम करूँ। एक कैडर बनकर भी तृणमूल कांग्रेस का काम कर सकता हूँ। देखिए, अभी आपने कल ही देखा होगा कि दीदी ने जो अपना भाषण दिया है नेदरलैंड से, तो वहाँ पर साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी लालच के लिए, किसी लोभ के लिए पार्टी नहीं करना। उन्होंने कहा है कि जब लाखों कैडर अच्छा काम करते हैं और कोई एक नेता गलत काम करता है, तो हम लोगों को कैडर को देखना है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की नेत्री किसी लालच में, किसी लोभ में काम नहीं करती हैं, और हम लोग भी उनके राह पर चलते, उनके कदम पर चलकर काम करते हैं। तो जो इंसान पार्टी करता है किसी लालच के, किसी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, वो किसी दिन भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए वक्त आएगा तो दूसरी जगह भी जा सकता है। मतलब वो मंज़र जो हमने पेपर में पढ़ा कि जिस तरह से अपोजिशन नहीं थी, 10 काउंसलर जो हैं कोई भी हाउस मीटिंग अटेंड नहीं किए, तो जैसा सुनने में आया कि जिस तरह से न्यू काउंसलर्स आए हैं और वहाँ पर हाउस के अंदर में जो एहतराम नहीं करने सकें, तो यही चीज़ है कि डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा होता है। कि डेमोक्रेसी में जहाँ हुकूमत होती है, बेशक मजबूत हुकूमत हो ताकि काम अच्छे से हो, लेकिन अपोजिशन को भी कहीं ना कहीं होना चाहिए ताकि आवाज़ें उठती रहें और काम होता रहे। और जब आवाज़ उठना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है कि लोग जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो अहदेदार होंगे, वो अपने काम को सही से नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज कॉरपोरेशन में 134 काउंसलर जो हैं तृणमूल कांग्रेस से हैं, तो जो 10 हैं उनको हाउस मीटिंग अटेंड करना चाहिए, अपने इलाके के काम को लेकर जाना चाहिए, मेयर साहब से अपने क्वेश्चन को पूछना चाहिए, और काम अच्छे से हो, इस वजह से अपने काम को करवाने के लिए हाउस मीटिंग ज़रूर अटेंड करना चाहिए। अभी जो काउंसलर हैं, जो काम हो चुका था उसको तो बिगड़ रहा है। आप जब जाइएगा यहाँ से तो पूरे रास्ते का आप देखिएगा, जो डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, उन तमाम कामों को बंद कर दिया गया। चाहे वो क्लॉक टावर हो, चाहे वो कच्ची सड़क में खूबसूरती के लिए जो छोटा सा पार्क में बना हुआ था वो हो, चाहे वहाँ पर कच्ची सड़क रोड पर वहाँ मोड़ पर लगा हुआ रेफ्रिजरेटर हो, चाहे दरख्तें हों, तो आप देखिएगा कि उन सब कामों को तो हम समझ नहीं सकते कि डेवलपमेंट का काम सिर्फ अपने कामों को बोला जाता है, या जो काम पहले से होता है उसको भी साथ ही साथ मेंटेन करना पड़ता है। तो तमाम कामें रुकी हुई हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो काम तृणमूल के काउंसलर ने किया था, और इंडिपेंडेंस कैंडिडेट काउंसलर के को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। लेकिन यही डेमोक्रेसी का यही रूल होता है कि कोई आता है, कोई जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चला गया है तो उसके छूटे हुए काम को छोड़ दिया जाए। आज आप पूरे वार्ड में देखिएगा, जहाँ पर भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो पुरानी काउंसलर अख्तरी शहजादा का दिया वही काम हो रहा है। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन जब भी हुआ है तो पूरे टेन्योर के ख़त्म होने के बाद, ये पहली बार हुआ कि मिडिल में हुआ है। तो ये तमाम कामें जो हो रही हैं उन्हीं का हुआ, तो उसको भी रोक देना चाहिए। वो सब क्यों हो रहा है? और अब देखिएगा कि पूरे कलकत्ता शहर को देखिएगा, अभी मेट्रो के ज़रिया जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से लंदन सिटी को जोड़ा गया है ट्यूब के ज़रिया। तो ये कब का काम है? ये दीदी जब रेलवे मिनिस्टर थी तो उस टाइम ये सब दीदी का पास किया हुआ काम है। आज सरकार किसकी है? सेंट्रल में बीजेपी की। तो बीजेपी वो काम को रोक दे क्योंकि दीदी ने इस काम को करवाया था, क्योंकि जब वो रेलवे मिनिस्टर थी 2014 के ज़माने में। लेकिन वो काम हो रहा है क्योंकि काम अपनी जगह पर होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सियासत अपनी जगह पर है और अपना स्टेट का काम या मुल्क का काम या वार्ड का काम अपनी जगह में, काम नहीं रुकना चाहिए, काम होते चलते रहना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो चल रहा है, देखा जाए कब तक कैसे क्या होगा।